दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम की पाठशाला। दोस्तों, मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि देश के, गांव के, शहर के दूर दूर उन बच्चों तक उन बच्चों की इंग्लिश सही करना, उन बच्चों का अंग्रेजी सही करना जिनकी अंग्रेजी बहुत ही कमज़ोर है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आजकल के इस माहौल में इंग्लिश कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपको इंटरव्यू जाना हो, आपको कोई एग्ज़ाम देना हो, इतने बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो उसके लिए आपको मजबूत करने के लिए, उसमें सक्सेस पाने के लिए आपको बेसिक चीज़, ट्रांसलेशन है, बेसिक ग्रामर है, उस पर आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी लोग अच्छे से उस अंग्रेजी को समझ सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें और जीवन में सफलताओं को पा सकें। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी ऊंचे लक्ष्य को, बड़े लक्ष्य को पाना हो तो हमें छोटी छोटी सीढ़ियों से ही हमेशा करना है। हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। हमें ये नहीं करना है कि हमें 7 महीने का टारगेट बना लिया, 1 साल का टारगेट बना लिया। नहीं दोस्तों, हम अपना दिन अच्छा करेंगे तो हमारा सप्ताह अच्छा होगा, हमारा सप्ताह अच्छा होगा तो हमारा महीना अच्छा होगा, हमारा महीना अच्छा होगा तो हमारा वर्ष अच्छा होगा, और हम इस तरह से सफलता के बहुत पास आ जाएंगे। तो धीरे धीरे छोटी छोटी सीढ़ियों को हम लोग आगे बढ़ना है। जो हम लोग डेली के टारगेट्स होंगे, डेली के वोकैबुलरी होगी, उसको मजबूत करेंगे। तो दोस्तों, मैं इस श्रृंखला में एक स्टोरी के माध्यम से अपना वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जो आप लोग चित्र देख रहे हैं, जिस स्टोरी का नाम है द बंडल ऑफ स्टिक्स। दोस्तों, इस में हम लोग छोटे छोटे जो ट्रांसलेशंस हैं, छोटे छोटे जो सेंटेंस है, उसको सीखेंगे, कैसे वो फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, जब हम ये सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो बेस है बहुत ही मजबूत होगा। तो दोस्तों, द बंडल ऑफ स्टिक्स मतलब, बंडल मतलब दोस्तों गट्ठर, ऑफ स्टिक्स मतलब लकड़ियों का। वंस अपॉन अ टाइम, तो दोस्तों जब भी आपको ये शब्द कहीं पर मिले, ये वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, विद हिज 3 सन्स, अपने 3 बच्चों के साथ। तो यहां पर हमने क्या सीखा? वंस अपॉन अ टाइम जहां पर भी यूज होगा, हमें वो सोचना कि बहुत समय पहले की बात है, तो हम इस वर्ड का यूज करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम। इवन दो द सन्स वर्कड रियली हार्ड, इवन दो का मतलब दोस्तों यद्यपि या हालांकि, हालांकि उसके पुत्र बहुत ही कठिन परिश्रम करते थे। दे कॉन्स्टेंटली क्वेरल्ड अमंग देमसेल्फ, फिर भी दोस्तों अंडरस्टूड है। दे कॉन्स्टेंटली क्वेरल्ड, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, क्वेरल मतलब झगड़ा करते थे। एमंग, दोस्तों यहां पर एमंग शब्द का यूज हुआ है। एमंग हम यूज करते हैं जैसे किसी 2 के बीच में बात करते हैं तो वहां हम बिटवीन यूज करते हैं, और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना करते हैं तो वहां हम एमंग शब्द का यूज करते हैं। तो हालांकि उसके पुत्र बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन वे लगातार आपस में लड़ते रहते थे। द ओल्ड मैन वॉज वरीड, जिससे जो बूढ़ा व्यक्ति था बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता था। वरीड मतलब चिंता करना। वन डे ही कॉल्ड देम, एक दिन उसने उन्हें बुलाया, मतलब कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने पुत्रों को। गिविंग देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स ईच, ही सेड, लकड़ियों का बंडल, लकड़ियों का गट्ठर देते हुए वह बोला। ईच ऑफ यू टेक अ स्टिक, ईच ऑफ यू मतलब तुम में से एक, टेक अ स्टिक फ्रॉम द बंडल, एक लकड़ी इस बंडल से लो, क्योंकि दोस्तों बंडल में बहुत सारी लकड़ियां होती हैं। एंड देन ब्रेक इनटू 2, मतलब फिर इन्हें 2 भागों में तोड़ दो। ऑल 3 accomplished, दोस्तों accomplished का मतलब कि पूरा करना। ऑल 3 accomplished द टास्क, सभी तीनों ने अपना टास्क को कंप्लीट किया। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क दे स्टार्टेड क्वेरलिंग अबाउट हु केम फर्स्ट, कार्य पूरा होने के पश्चात भी दे स्टार्टेड क्वेरलिंग, उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। अबाउट हु केम फर्स्ट, कि पहले कौन आया। द ओल्ड मैन स्टॉप्ड देम एंड सेड, तभी बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोका। एंड सेड, और कहा, द गेम इज नॉट ओवर येट, अभी यह खेल नहीं खत्म हुआ है। नाउ अब आइल
देखिए दोस्तों, जहां पर भी ऐसे वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब है आई शैल या आई विल। इसके मैं रूल्स आपको फ्यूचर में कवर करूंगा, बट अभी आपको समझना है ये आई प्लस विल है या आई प्लस शैल है। तो उसको आल पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसका आल। नाउ ऑल गिव अनदर बंडल ऑफ स्टिक्स। अब मैं तुम्हें दूसरा लकड़ियों का गट्ठर देता हूं। ट्राई टू ब्रेक दम एज अ बंडल। लेकिन इस बार ट्राई टू ब्रेक, इस बार तुम्हें गट्ठर को तोड़ने की कोशिश करना। पहले क्या किया था इन लोगों ने, एक एक लकड़ी तोड़ी थी। अब बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि इसको बंडल की तरह तोड़ने की कोशिश करना। दिस टाइम नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, दे फेल्ड एट द टास्क। इस बार यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि उन्होंने कितने प्रयास किए, लेकिन वो इस बार इस कार्य को करने में असफल हुए, इस कार्य को कर नहीं पाए। डिड यू लर्न एनीथिंग, आस्क्ड द ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने इससे कुछ सीखा? द सन्स वर कंफ्यूज्ड एंड लुक्ड एट ईच अदर। द सन्स वर कंफ्यूज्ड, लड़के भ्रमित थे। बोलते ना हम लोग कि आप कंफ्यूज हो कितना, वो इतने कंफ्यूज थे, मतलब भ्रम। द सन्स वर कंफ्यूज, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। द सन्स वर कंफ्यूज, दे जो पुत्र थे वो कंफ्यूज थे, बहुत ही भ्रमित थे। एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जैसे दोस्तों हम भी कभी कभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो इसी तरह वो पुत्र भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डिड यू लर्न एनीथिंग, दोस्तों ये हो चुका है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, डियर सन्स, वन कैन इजिली ब्रेक सिंगल स्टिक्स। तब बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, बताया, प्रिय पुत्रों, डियर सन्स, मतलब डियर हम लोग किसी अपने करीबी को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डियर सन्स, वन कैन इजिली ब्रेक सिंगल स्टिक्स। कोई भी व्यक्ति सिंगल मतलब जो अकेली लकड़ी को तोड़ सकता है, बट नेवर अ बंडल, लेकिन लकड़ी के बंडल को नहीं, लकड़ी के गट्ठर को नहीं। क्योंकि दोस्तों गट्ठर में बहुत सारी लकड़ियां होती हैं और वो बहुत ही फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उनकी। सो इफ यू स्टे यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब एकता। तो अगर हम इफ यू स्टे, अगर तुम लोग एकता में रहोगे, नो वन विल एबल टू ब्रेक यू, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पर ब्रेक का कहने का मतलब है, तुलना करने का मतलब है कि आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। द सन्स अंडरस्टूड एंड प्रॉमिस्ड टू स्टे यूनाइटेड। तभी उसके पुत्रों ने उस बात को समझा और वादा किया कि वो एकता में रहेंगे। दोस्तों देखिए, इस स्टोरी का बहुत ही महत्व होता है कि हर स्टोरी एक मोरल के साथ आती है, कि हर स्टोरी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो हमारे उद्देश्य के माध्यम से हमने इस पहले बेसिक ट्रांसलेट सीखा। देखिए मोरल इसने क्या बोला है, मोरल MORAL, मोरल मतलब कि किसी चीज से हम क्या सीखते हैं, उसका सार, हमें क्या सीख मिलती है। मोरल मतलब सीख। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम एकता में अगर हैं तो हम खड़े रहेंगे सख्त, बिल्कुल, मतलब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, हम बिल्कुल सफल होंगे। डिवाइडेड वी फॉल, और अगर हम बिल्कुल आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, एकता में नहीं रहेंगे, वी फॉल, हम गिरेंगे, हम असफल होंगे। तो दोस्तों ये एक कोटेशन भी है। हम कभी भी ऐसे लिखते हैं या कुछ भी अपना आंसर स्टार्ट करते हैं जहां पर हमें एकता का वर्णन करना हो, तो हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं ब्लैक पेन से, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो दोस्तों उससे हमारे बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, कुछ हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो दोस्तों बेसिक से हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं। बंडल मतलब कि गट्ठर, स्टिक मतलब लकड़ियों का। दोस्तों मैंने यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है, और इवन दो मतलब हालांकि, वर्कड मतलब कार्य करना, रियली हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, क्वेरल मतलब लड़ाई करना, वरीड मतलब चिंता करना, ब्रेक मतलब तोड़ना, अकम्प्लिश मतलब कार्य समाप्त करना, क्वेरलिंग मतलब दोस्तों मैं बता चुका हूं, झगड़ा करना, स्टॉप मतलब रोकना, हाउ हार्ड कठिन प्रयास, फेल मतलब असफल होना, लर्न मतलब सीखना, कंफ्यूज मतलब कि भ्रमित होना, यूनाइटेड मतलब एकता, एक साथ रहना,
अंडरस्टूड मतलब समझना, प्रॉमिस मतलब वादा करना, स्टे मतलब रहना, यूनाइटेड मतलब एकता। तो दोस्तों आप अभी सोच रहे होंगे कि ये सर बहुत ही बेसिक इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो दोस्तों किसी भी चीज़ की शुरुआत बेसिक से ही होती है। धीरे धीरे हम और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे, और भी स्टोरीज लाएंगे। धीरे धीरे हम न्यूज़पेपर, अपना इंट्रोडक्शन, अपना इंटरव्यू तैयार करना, कैसे हमें बात करनी है, कॉम्प्रिहेंशन, धीरे धीरे दोस्तों हम पूरा इंग्लिश कवर करेंगे। आप किसी भी तरह की चिंता न करें और मेरे साथ जुड़े रहें इस सीरीज़ में। इस हम कह सकते हैं कि इस धारा में हमारे साथ आप जुड़े रहे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक मेरा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।